हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एग्जाम ट्रिक्स में आपका स्वागत है। मेरा नाम महेश सोनी है और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ क्वांट, जिसे मैथ्स कहते हैं सिंपल भाषा में दोस्त। पर एक्चुअली ये क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होता है, जिसे न्यूमेरिकल एबिलिटी भी कहते हैं। ठीक है, हम अभी पढ़ रहे हैं स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हिंदी में बोलते हैं इसे सांख्यिकी। सांख्यिकी, राइट। इसके 2 लेक्चर हो चुके हैं, आज का ये तीसरा लेक्चर है दोस्त। इसमें मैं आपको बताया हूँ कि इसमें मीन होता है, मीडियन होता है, मीडियन होता है एंड मोड होता है। इसको माध्य बोलते हैं, माध्य या समांतर माध्य। इसको माध्यिका बोलते हैं, ठीक है, और इसे बहुलक बोलते हैं। देखो, पहले लेक्चर में हमने मीन को कवर किया, सेकेंड लेक्चर में मीडियन को कवर किया, और आज का तीसरा लेक्चर है, इसमें मोड के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है दोस्त, बहुलक। इस एक्चुअली इसके नाम से ही क्लियर हो रहा होगा कि बहुलक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करें, फॉर एग्जांपल रेलवे में कोई सा भी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, उसमें आते हैं क्वेश्चन, एसएससी में भी आते हैं, बैंकिंग में थोड़ा सा कम आते हैं, पर इसमें से जो टेबल वाले फॉर्मेट होते हैं वो कम आते हैं। बाकी जो बहुलक के वैसे क्वेश्चन होते हैं सिंपल वाले, वो आते हैं, राइट। कैट में आते हैं डेफिनेटली, आपको पता होगा, आपका सिलेबस आता है। एसआई में आता है, पुलिस कांस्टेबल में पूछ देते हैं। ठीक है दोस्त, यूपीएससी का सी सेट, इसमें तो डेफिनेटली एक क्वेश्चन तो पक्का ही रहता है, एक क्वेश्चन डेफिनेटली आता है। ठीक है, स्टेट पीएससी के सी सेट जो होते हैं उसमें भी आता है। ठीक, उसके अलावा और भी बहुत एग्जाम होते हैं जहां पर आता है, बहुत सारे में नहीं आता। ठीक है दोस्त, तो आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार देख लीजिए कि आपके किस में आपका सिलेबस में है या नहीं है। और इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लूँगा, एक एक क्लास, छोटी छोटी क्लासेस है, लगभग आधे आधे घंटे की। ठीक है, 3 क्लास में तीनों चीज़ों को निपटा दिया हूँ। ठीक है दोस्त, तो आज इसके बारे में हम पढ़ते हैं मोड। हम क्या पढ़ने वाले हैं? मोड, बहुलक। मोड मीन्स बहुलक, ठीक है। इसे हम जेड से डिनोट करते हैं दोस्त, राइट, जेड से डिनोट करते हैं। एक्चुअली इसको आपको पता है कि बहुलक नाम से ही क्लियर हो रहा कि बहुलक, मोड, बहुलक मीन्स जो बहुत सारा हो, यानी बहुत सारे नंबर्स में हो। ठीक है, इसका मतलब ये होता है दोस्त कि मैक्सिमम टाइम आकर, मैक्सिमम टाइम्स आकर, अथवा मोस्ट ऑफन। मोस्ट ऑफन तो एक्चुअली कह सकते हैं कि जो सबसे ज़्यादा बार आए वही बहुलक होता है, जो सबसे ज़्यादा बार आए। मान लो मैं एक नंबर यहाँ लिख रहा हूँ 1 2 3 4 3 4 2 1 1 2, ये नंबर मान लो लेट से लिख दिया। अब इसमें आपसे पूछ दे कि बहुलक कौन सा है, बताओ, एक और 1 लिख दो, बहुलक कौन सा है। तो बहुलक का मतलब ये आपको ऑब्जर्वेशन दे दिया, नंबर हिंदी में प्रेक्षण बोलते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन ये दे दिया। इसमें पूछ देता कि बहुलक यानी मोड कौन सा है दोस्त, तो आपको गिनना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा बार कौन आया है। भाई 1 कितनी बार आया, देखो 1 2 3 4 बार 1 आया है। ठीक है, 2 कितनी बार आया है, 1 2 3 बार आया है। ठीक है, 3 कितनी बार आया है, 3 1 2 2 बार आया है। 4 कितनी बार आया है, तो 4 कितनी बार आया दोस्त, तो यहाँ पर 1 और 2 बार आया है। देख लो टोटल नंबर, 4 3 7 और 4 11, 11 बार है क्या नंबर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, राइट। तो ये अब आप देखो कि इसमें सबसे ज्यादा बार कौन आया, तो भाई 1 तो 4 बार आया है, तो ये 1 ही इसका बहुलक हो जाएगा, 1 इसका बहुलक यानी मोड हो जाएगा। ठीक है दोस्त, समझ आया। यही चीज होती है, एक तो इस टाइप का आता है, तीनों जो मीन मीडियन मोड जो बने हैं, तीनों में एक 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, राइट। इसका सेकेंड टाइप देखो, सेकेंड टाइप मान लो कि आपको दे दिया कि एक ऑब्जर्वेशन दे दिया या एक्स दे दिया, कुछ भी, एक तो आपको टेबल के फॉर्मेट में दे दिया, फिर दूसरा फ्रीक्वेंसी दे दिया इसकी,
कि कौन नंबर कितनी बार आ रहा है। ठीक है, मान लो कि लेट से कि मैं यहाँ लिख देता हूँ 5 7 3 2 1 6 8। ठीक है दोस्त, ये ऐसा लिख दिया। मान लो 5 2 बार आया है, 7 3 बार आया है, ये 10 बार आया है, और ये 6 बार आया है, ये 8 बार आया है, ये 1 बार आया है, ये 2 बार आया है। ठीक है, ये थोड़ा सा लिखावट में एक्चुअली कुछ कंसिडर कर लेना। तो देखो मेन चीज ये कि सबसे ज्यादा बार कौन आया भाई, 5 2 बार आया, 7 3 बार, ये 3 10 बार, तो सबसे ज्यादा बार तो यही 10 बार आया। कौन आया, 3 आया। तो इसका मोड क्या हो जाएगा दोस्त, इसका मोड मीन्स बहुलक क्या होगा, सबसे ज्यादा बार 10 आया है क्या, नहीं दोस्त, सबसे ज्यादा बार 3 आया है, 3 10 बार आया है, 3 3 3 3 3 3 ऐसे 10 बार 3 लिखोगे, मतलब 10 बार आया है फ्रीक्वेंसी, ये रिपीट हुआ है 10 बार। कौन आया, 3 आया ना, तो इसका मोड क्या होगा, 3 होगा। समझ आया दोस्त, गलती से 10 मत कर देना, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी कितनी बार आया ये वो लिखा है नंबर, इसको फ्रीक्वेंसी को हिंदी में बोलते हैं बारंबार था। ठीक है, ये दूसरा टाइप हुआ, दूसरे टाइप से क्वेश्चन आता है ये। तीसरा एक टाइप होता है, तीसरा कैसे होता है क्वेश्चन दोस्त, देखो आपको क्या दे देगा, मान लो कि यहाँ टर्म दे दिया कुछ भी, और एक्चुअली लाइन इसमें सीधी नहीं बनती। देखो मान लो कि इसमें एक लाइन ये लेट से कि इंटरवल दे देता है, मान लो कि 0 से 10 दे दिया, 10 से 20 दे दिया, 20 से 30 दे दिया, 30 से 40 दे दिया, 40 से 50 लेट से दे दिया। ठीक है दोस्त, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जो दे देगा, मान लो आपको लेट से फ्रीक्वेंसी 5 3 2 10 1, ठीक है, इस ऐसा दे दिया। तो इसमें हमारे पास फार्मूला होता है, फार्मूला क्या होता है, एल मॉड को हम जेड से जनरली डिनोट करते हैं, राइट। तो जेड इज इक्वल टू क्या होगा, एल प्लस, देखो F1 माइनस F0 डिवाइडेड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। एल क्या है, आपको पता है कि एल जो होती है लोअर लिमिट होती है, लोअर लिमिट होती है, राइट। एच आपको पता है कि इंटरवल का जो साइज होता है, यानी आप इसको ब्रेड्थ कह सकते हो या इंटरवल कह सकते हो, कि इंटरवल का डिफरेंस ऑफ द इंटरवल, डिफरेंस ऑफ द लिमिट कह सकते हो, इंटरवल होता है। सबसे पहले तो आपको मॉडल क्लास चुननी होगी, जो आप मॉडल क्लास, अब मॉडल क्लास क्या होगी दोस्त, सीधी सी बात है, मॉडल क्लास आप जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया, जैसे यहाँ पर देखो तो 0 से 10 में आप इनका कोई एक नंबर निकालोगे, मान लो ये इंटरवल दिया है, वर्ग अंतराल बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक। तो सबसे ज्यादा बार 10 आया है ना, मतलब 10 नहीं आया एक्चुअली, 10 बार ये अब आया है, ठीक। तो ये वाली अपनी मॉडल क्लास हो जाएगी। समझ आया दोस्त, तो ये जैसे मॉडल क्लास आपने सेलेक्ट करी, तो इसके सामने जो फ्रीक्वेंसी है ये हमारी F1 हो जाएगी, इसके पहले वाली F0 हो जाएगी, और इसके बाद वाली F2 हो जाएगी। बताओ भाई समझ आया क्या, बस यहाँ से आंसर रख दो, और h की वैल्यू आपने इनका डिफरेंस निकाल ही लिया। देखो 30 से 40 यानी 10 की रेंज है, तो ये आप इसको रेंज भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो बस इसमें आंसर रखोगे, जेड की वैल्यू देखो, एल, एल मतलब लोअर लिमिट, आपने मॉडल क्लास जिसको सेलेक्ट किया है तो उसकी लोअर लिमिट 30 है, तो ये 30 आपने रखा, ठीक। फिर F1 माइनस F2, देखो 10 माइनस 2, F1 माइनस F0 है, सॉरी 10 माइनस 2 बटे 2F1, यानी 10 इंटू 2 यानी 20 हो जाएगा, और माइनस F0, F0 2 है, और माइनस F2 1 है, इंटू एच, ये 1 है। एच की वैल्यू आपने 10 निकाल रखी है, सॉल्व करो, 30 प्लस 10 माइनस 2 8, और बटे 20 माइनस 3 यानी 17, और गुणे 10 80 हो जाएगा, ये 30 प्लस 80 बटे 17, 17 पचास 85, 4 पॉइंट समथिंग, यानी 34 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है दोस्त, तो इस तरीके से आपकी ये तीसरी मेथड हुई, राइट। अब चलते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, और जो भी क्वेश्चन हैं आए हुए हैं इस टाइप से अपन उनको करते हैं, बेहतर आपको समझ में आएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है इसका, किसका, मोड का। मोड को हमने बताया कि मोड को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं दोस्त, जेड से, ध्यान रखना जेड से। ये आंकड़े गिवन है, ठीक है, ये देखो इनका बहुलक बताना है, फाइंड द मोड,
मोड में आप नंबर गिन लो और उनको बस गिनने में गलती मत कर देना, अरेंज करने में गलती मत कर देना। अरेंज यहाँ पर भी नहीं करना क्योंकि मीडियन में अपन अरेंज करते थे, यहाँ पर अरेंज नहीं करना, बस गिनने में गलती मत कर देना कि कौन कितनी बार आया। ठीक है, बस इतना ही है। देखो 5 6 मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, टोटल 11 नंबर आए हैं। ठीक है, 11 हैं। अब 11 में से कौन कितनी बार आया देखो, 3 देखो सबसे छोटा नंबर 3, 3 कितनी बार आया दोस्त, 1 2, 2 बार आया है। 3 के बाद ये 5 दिख रहा, 5 कितनी बार है, शायद यही है। बस इन्हीं में से देख लो क्योंकि सारे हैं। 5 1 2 3 4 बार आया है। ठीक है, क्योंकि ये नंबर अपने को 11 टोटल लाना है। 5 के बाद फिर 6 है, तो 6 कितनी बार आया है, तो 1 2, 2 बार आया है। ठीक है, 6 के बाद 8 है, 10 है, 8 कितनी बार आया है, 1 2, तो ये 2 बार आया है। देखो 4 अच्छा 4 10, तो 10 एक बार, क्योंकि टोटल तो 11 नंबर है ही सही। तो सबसे ज़्यादा 4 बार कौन आया, 5 आया है, तो आपका बहुलक 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 4 बार आया है, 4 को मत कर देना। अब यही चीज़ें टेबल में अरेंज कर देता है तो इसको एक्स दे देता है और इसको एफ दे देता है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बार 4 बार कौन आया, 5 आया है। राइट दोस्त, तो बस यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ आया? अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, देखो निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। ये आंकड़े इतने नंबर दे दिया, कितने नंबर दिया है, अब नंबर कई सारे हैं, तो बस वही अगर आप गलती नहीं करोगे तो आपका आंसर सही आएगा। देखो रेलवे में आए हो क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, टोटल 17 नंबर हैं। अब कुछ रिपीटेड होंगे। देखो 43 कितनी बार, सबसे छोटा, आप चलो 41 43 से ही गिन लो। 43 कितनी बार है, तो 1 2 3, 3 बार आया। ठीक है दोस्त, फिर 41 41 कितनी बार आया है, तो 41 1 2, 2 बार आया। फिर उसके आगे 46 है, 46 को देखो कितनी बार आया है, 1 2 3, 3 बार, टोटल 17 बार लाना है ये नंबर। 46 के आगे 48 है, 48 कितनी बार है देखो, 1 2, यहाँ से ये 3 और ये 4। फिर 46 के आगे 43 है, 43 कितनी बार है देखो, अच्छा 43 को तो काउंट कर लिए हैं। 50 देखो, 50 50 कितनी बार आया, तो 1 2 3 बार। फिर 50 के आगे 41 है, तो 41 हमने काउंट कर लिया, 48 भी काउंट कर लिया, 54 नहीं काउंट किए। 54 1 2 बार। 54 के बाद 46 काउंट कर लिए, 43 काउंट कर लिए, 48 काउंट कर लिए। देखो 3 2 5 3 8 4 12 3 15 2 17, मतलब सारे काउंट हो चुके हैं। ठीक, अब इनमें से देख लो सबसे ज़्यादा बार कौन आया है दोस्त। सबसे ज़्यादा बार मुझे यही 4 ही दिख रहा है, 4 बार कौन आया है, 48 आया, तो 48 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। बताओ भाई समझ आया क्या, कोई डाउट आपको कहीं भी? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3। अब ये इंफॉर्मेशन दिया, प्रेक्षण यानी ऑब्जर्वेशन दिया, बस आपको आंसर निकालना है। राइट, फाइंड द मोड ऑफ द ऑब्जर्वेशन। भाई कितने दिए हैं गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 ही है ना, 3 3 6 2 8 2 10, 10 नंबर दिए हैं। 5 कितनी बार आया, 4 कितनी बार आया, 6 कितनी बार आया, और 7 कितनी बार आया, और 9 कितनी बार आया, यही नंबर दिए हैं। 5 देखो 1 2 बार आया, 4 2, 2 बार 4 भी आया है। 6 कितनी बार आया, 1 2 3 बार। 7 कितनी बार आया भाई, 2 बार। 9 कितनी बार आया, तो आई थिंक 1 बार। देख लो इनको, 2 2 4 3 7 10 हो गए, मतलब छूटा कोई। एक्चुअली ये गिनने का मतलब ये है कि छूट ना जाए कोई। समझ आया दोस्त, इसका कोई काम है नहीं, बस गिनने का मतलब कि कोई धोखे से छूट ना जाए, अगर छूट जाएगा तो फिर गलती हो सकती है। राइट, सबसे ज़्यादा 3 है, मतलब 6 3 बार आया है, 6 6 6, देख लो 6 1 2, और ये 3 बार सबसे ज़्यादा 6 आया है।
आप यहाँ से गिन सकते हो तो यहीं से गिन लो, ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस आपसे गलती ना हो, ठीक है। तो ये 6 आया। या आप यहीं से गिन लो कि अगर चार, इन्हीं 4 में से ऑप्शन होगा तो 4 कितनी बार आया, 1 2, तो 2 बार इसको रखो। फिर 5 आया तो 5 1 2, तो 2 इसको भी रख दो, ठीक है। 7 कितनी बार आया तो भाई 1 2, 2 बार ये आया। और फिर 6 कितनी बार आया तो 6 1 2 3, तो 3, तो सबसे ज़्यादा बार यही, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ आया? इस तरीके से भी आप कर सकते हो। अब ये वाला देख लो, इसमें दिया है क्वेश्चन नंबर 4 में कि बहुलक आपको 12 दिया है तो के का मान बताना है। अब बहुलक का मतलब क्या होता है दोस्त? बहुलक दिया है मतलब सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा बार 12 ही आया होगा, यही मतलब हुआ ना कि बहुलक सबसे, अगर 12 दिया है इसका मतलब ये हुआ कि 12 यानी 12 सबसे ज़्यादा बार आया, मोस्ट ऑफ द टाइम आकर 12, राइट। देखो यहाँ से 11 कितनी बार है, अब 11 12 13 15 इन्हीं में से आंसर होगा कुछ के की वैल्यू। 11 कितनी बार है देखो, 1 2 2 बार आया। 13 कितनी बार आया, तो 13 तो यहाँ आया नहीं है, तो ये 0 टाइम्स, ठीक है। फिर 15, तो 15 1 2 बार आया, 2 12 कितनी बार आया भाई, तो 12 ये 2 बार आया। अब मुझे ये बताओ कि 2 2 बार 11 12 और 15 आया, अगर ये 2 2 बार है तो फिर बहुलक 12 कैसे होगा? मतलब ये कि कहीं ना कहीं के की वैल्यू 12 होगी, तभी तो बहुलक ये 3 बार हो जाएगा। समझ आया? बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार यही हो जाएगा जब के की वैल्यू अगर आप 12 रखोगे तो। अगर के की वैल्यू 11 रख दोगे तो फिर 11 ना 3 बार हो जाएगा, तो 11 फिर बहुलक हो जाएगा मोड, ठीक है। और अगर 15 रख दोगे के की वैल्यू तो 15 3 बार आ जाएगा, दैट मीन्स कि सबसे ज़्यादा बार मोस्ट ऑफ द टाइम आकर के 15 हो जाएगा, ठीक, 3 बार। तो के की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्त, 12 हो जाएगी। समझ आया? चलिए अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर देखो 5th है। अब इस टाइप से क्वेश्चन टेबल फॉर्मेट में है, कुछ नहीं करना, बस हमें तो बस अपने जो तरीके हैं, जो प्रोसेस है वही अप्लाई करना है, कुछ नहीं, हमारा आंसर डायरेक्ट आ जाएगा। बस देखने की ज़रूरत है आपको। ये टेबल दिख रही होगी कितनी बड़ी है। अगर आपसे बहुलक पूछा है, ठीक है, मोड पूछा है, तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। देखो कैसे करेंगे अपन। ये टर्म है, ये फ्रिक्वेंसी है। फ्रिक्वेंसी का मतलब बारंबारता होती है, आप जानते हैं। बारंबारता का मतलब कि कितनी बार वो चीज़ें आ रही हैं या कितनी बार वो चीज़ें रिपीट हो रही हैं, राइट। देखो ये टर्म दिया है 10 20 30 40 50, जो भी नंबर दिया है, ये फ्रिक्वेंसी दी है। हमसे नहीं मतलब, ये हमसे सिर्फ इतना मतलब है कि 10 जो है 5 बार आ रहा, 20 जो है 8 बार आ रहा, 30 जो है 15 बार आ रहा, 40 जो है 12 बार आ रहा, 50 जो है 4 बार आ रहा। सबसे ज़्यादा बार कौन आ रहा भाई? 15 बार आया है। कौन आया? 30 आया है, तो इसका मोड हो जाएगा 30। मोड यानी बहुलक हो जाएगा 30। बस यही आंसर हो जाएगा। बताओ कुछ इसमें करने की जरूरत पड़ी क्या? कुछ नहीं पड़ा, ठीक, क्योंकि सबसे ज़्यादा बार तो 15 ही आया, मतलब 15 बार कौन आया? 30 आया, तो 30 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो। अब इसमें आप बताओ फाइंड द मोड। मोड बताओ इसमें क्या होगा। ये आपने ये डाटा आपने लिख दिया, ये फ्रिक्वेंसी रख दी, ठीक है। अब इसमें बताओ कि सबसे ज़्यादा बार कौन आया है। भाई देखो 4 2 5 7 9 1 7, सबसे ज़्यादा बार तो ये 9 आया है, मतलब 9 बार कौन आया है? 28, तो यही 28 का मोड हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका मोड मीन्स बहुलक कितना होगा दोस्त? 28। क्यों? क्योंकि 28 जो सबसे ज़्यादा बार आया, 9 बार आया, ठीक है। और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये देखो, अब इसमें क्या करना है? कुछ नहीं करना, फाइंड द मोड। ये आया हो क्वेश्चन, देखो भाई इसमें कुछ नहीं करना आपको, बस ये फ्रिक्वेंसी दी है, आपको देख लो कि अब ये इंटरवल दिया है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हम तो देख लें कि 0 से 10 के बीच में कौन सा नंबर कितनी बार आया। तो सबसे ज़्यादा बार देखो 3 16 26 फ्रिक्वेंसी में, 31 16 8, तो सबसे ज़्यादा यही 31 दिख रहा हमें, 31, ठीक है। अब 31 तो दिख रहा है, राइट। अब इसमें देखो है क्या एक्चुअल में, देखो अब यहाँ पर हमारे पास इंटरवल आ गया है। आपने ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा बार ये आया। अब अगर आप ये इंटरवल नहीं दिया होता तब आप डायरेक्ट निकाल देते कि आपका यही वाला आंसर हो जाएगा। बट भाई इसमें आप क्या रखोगे? 30 रखोगे कि 40 रखोगे? तो इसीलिए हमारे पास फार्मूला होता है,
बहुलक जेड का फार्मूला क्या होता है, एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2 F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच। अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखो यहाँ F1 माइनस F0 यानी अल्टीमेटली एक माइनस एक, यानी यहाँ पर जीरो है, तो यहाँ दो और माइनस माइनस एक ही है दो, तो दो में से दो माइनस हुआ, तो अल्टीमेटली ये भी तो सेम चीज़ दिखी है ना। तो यही आपको ध्यान रखना, अगर यहाँ पर 2F1 माइनस एक नहीं हो सकता, मतलब याद करने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर आप कभी भूलो तो सोचो कि यहाँ अगर 2F1 है तो भाई दो तो नंबर माइनस होंगे ना, यहाँ एक में से एक माइनस हो रहा है तो दो में से दो माइनस होंगे, सीधी सी बात है। अब देख लो सबसे ज़्यादा बार 31 बार कौन आया, ये वाला इंटरवल आया, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, मॉडल क्लास, ये हमारी मॉडल क्लास हुई, राइट। मॉडल क्लास में जो एल होता है ये लोअर लिमिट होती है, ये एल मतलब एल की वैल्यू आपने 30 देख ली, इनके बीच का डिफरेंस यानी इंटरवल की रेंज कितनी है दोस्त, तो एच की वैल्यू 10 हो गई, समझ आया। फिर F1 यही वाला F1 हमारा हो जाएगा, ये उसके पहले वाला F0 हो जाएगा और ये वाला हमारा F2 हो जाएगा, समझ आया। अब क्या बचा, कुछ नहीं, बस जेड की वैल्यू निकालनी बच गई। लोअर लिमिट यानी 30 प्लस F1 यानी देखो 31 माइनस 26, 31 एक ही स्टेप में कर दो या लिख के कर दो, इसका 31 का दूनी 62 हो जाएगा और माइनस 26 और माइनस ये 16, इसमें मल्टीप्लाई कर दो 10 का। अभी इतना जितना जल्दी आप कर सकते हो लिख लिख के करो या एक ही स्टेप में सब कर लो। देखो 30 प्लस 31 माइनस 26 यानी 5 और बटे 26 और 16, तो 16 दूनी 32 और 10 42, 62 में से 42 माइनस करोगे तो 20 बचेगा भाई, और ये 10, ये 0 0 कट गया, 2/5 यानी 2.5 हो गया, और 2.5 हो गया तो ये टोटल आ गया 32.5, ये आपका क्या आया, जेड मीन्स मोड। बताओ दोस्त समझ आया, कितना आया 32.5, ऑप्शन देखो डी 32.5, राइट। समझ आया, बताओ। फार्मूला आपके पास एक ही फार्मूला है, मैं बार बार वही फार्मूला आपको रटवाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो एल प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू एच, ये एच इतने में, ठीक है, समझ आया। आपको सब पता है कि एल लोअर लिमिट होती है, एच जो होती है रेंज होती है इंटरवल की, एफ जो होता है जिसमें मॉडल क्लास में वो वाली फ्रिक्वेंसी होती है एफ, उसके पहले वाली F0 होगी, ये F1 होगी, और उसके बाद वाली F2 होगी। अब बताओ क्या दिक्कत रह गई, ठीक है दोस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को और देखें, एक दो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर ये देख लो, मोड फाइंड करना है, ये इंटरवल आपको दिया है भाई। सबसे पहले तो फ्रिक्वेंसी में देखो कि आपको मोड फाइंड करना है, दैट मीन्स आपको क्या करना है, मोड मीन्स सबसे ज़्यादा बार जो बहुलक यानी सबसे ज़्यादा बार जो आता है, यहाँ देखो सबसे ज़्यादा बार कौन है, 5 10 16 8 12 7, सबसे ज़्यादा बार मुझे 16 दिख रहा, ठीक है, तो ये हमारी मॉडल क्लास हो जाएगी, ठीक है, समझ आया दोस्त। 40 45, तो हमारी एल की वैल्यू कितनी आ गई दोस्त, 40 आ गई, एच की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, ठीक है, और ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा सॉरी ये 16 ये 18 है, तो ये वाली मॉडल क्लास होगी, राइट। मॉडल क्लास हमारी ये होगी, सबसे ज़्यादा ये है, तो ये हमारा F1 होगा, ये हमारा F0 होगा, ये हमारा F2 होगा, और F1 ये मॉडल क्लास होगी सबसे ज़्यादा बार जो आया, ठीक है 18। तो ये हमारा अब L की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी दोस्त, 30, H की वैल्यू हमारी 10 ही होगी क्योंकि सब में इंटरवल वही है, बस आंसर पुट कर दो जेड यानी बहुलक में, L प्लस F1 माइनस F0 अपान 2F1 माइनस F0 माइनस F2, ये इंटू एच, ठीक है। एल की वैल्यू देखो कितनी है, 30 है, ये लिखने की जरूरत नहीं है, बस मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट ये फार्मूला याद है तो फार्मूला भी ना लिखो ना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करो। F1 यानी 18 माइनस 12/18 दूनी 36 हो जाएगा, और माइनस 12 और माइनस 16, बस इसमें एच का मल्टीप्लाई कर दो 10, 30 प्लस 18 माइनस 12 6 इंटू 10 और बटे 36, और ये देखो 36 में से 16 चले जाएंगे तो 20 बचेगा, 20 में से 12 जाएंगे तो 8 बचेगा, ठीक है, ये काट दो तो 3 2 से काटा तो 2 3 और 2 चौका
ठीक है, 4 से काटोगे तो ये कितना हो जाएगा 5 और ये 2। अब देखो क्या हो गया, ये 5 3 15 30 प्लस 15/2 यानी 7.5 हो गया, तो 37.5 हो गया। बताओ दोस्त, समझ आया क्या? यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कहीं भी आपको लग रहा है जो आपको समझ ना आया हो, डिफ़िकल्ट हो समझने में, ठीक है, तो ये चीज़ें हैं। एक क्वेश्चन और करते हैं। आई थिंक कि आई होप कि आपको सब कुछ समझ आ गया है। एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं, राइट। देखो ये क्वेश्चन दिया है, आपको मोड ही फाइंड करना है, बहुलक फाइंड करना है। इंटरवल दिया है, ये एफ दिया है। सबसे ज़्यादा बार देखो फ्रिक्वेंसी में कौन है, 1 6 3 7 8, ये 8 है सबसे ज़्यादा बार, ठीक है। तो ये हमारी मॉडल क्लास हो गई, राइट। ये हमारा F1 हो गया, ये हमारा F0 हो गया, उसके पहले वाला और उसके बाद वाला F2 हो गया, ठीक है दोस्त। अब देखो बिना फार्मूले के कैसे लिखोगे, L मतलब 10 प्लस F1 माइनस F0 यानी 8 माइनस 5 यानी आपने डायरेक्ट 3 लिख दिया, 2F1 यानी 16 और माइनस इन दोनों को, और ये 7 5 12, तो 16 में से 12 माइनस करोगे दोस्त 4 हो गया, इंटू एच की वैल्यू माइनस करोगे तो एच की वैल्यू 10 से 5 का, ये 15 का, तो 5 का इंटरवल है। बताओ ये 10 प्लस 5 3 15/4 यानी 4 3 12, तो 3.75 हो जाएगा। बस आंसर आ गया 13.75। तो इस तरीके से आपको हर चीज़ लिखनी नहीं है, राइट। आपको बहुत सारी चीज़ें मेंटली करनी है। आपको फार्मूला याद है, आपको ये वैल्यू दिख रही है कि हाँ कौन क्या है, बस आपने वैल्यू पुट कर दी, आंसर आ गया, राइट। अब देखो कुछ चीज़ों के बारे में मैं आपको बता दूं कि हमने क्या क्या पढ़ा है। हमने पढ़ा मीन, मीडियन, मोड, ये 3 चीज़ें पढ़ी। इन तीनों में रिलेशन होता है, क्या होता है वो बताता हूँ। देखो ये वाला मीन हमने पहले पढ़ा, ठीक है, ये मीडियन पढ़ा और ये हमने मोड पढ़ा, ठीक है। तो इस मीन का 2 गुना कर दो और इसको जोड़ दो तो इसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा, यानी 2 मीन कर दो प्लस मोड कर दो बराबर 3 मीडियन आ जाएगा। ये फार्मूला इनके बीच के रिलेशन होता है। पहले वाले को आपने 2 गुना कर दिया और तीसरे वाले को जोड़ दिया तो दूसरे वाले के 3 गुने के बराबर हो जाता है, ठीक है, समझ आया। पहले वाला जो मीन है, मीन को आपने 2 गुना करा, ठीक है, मीन को आप तीनों एम से ही हैं तो कोई ट्रिक भी नहीं हो सकती, तो बस ये याद रख लो कि हमने पहले मीन पढ़ा, फिर मीडियन पढ़ा, देन मोड पढ़ा। तो पहले को 2 गुना कर दो और दूसरे वाले को 1 गुना, मतलब सेम चीज़ है, इन दोनों को ऐड कर दोगे तो बीच वाला जो मीडियन है उसके 3 गुने के बराबर हो जाएगा। तो ये इनके बीच रिलेशन होता है दोस्त। मैं आपको बता दूं कि मीन में हमने क्या पढ़ा था। मीन में हमने एक्स बार पढ़ा, तो उसमें हमने डायरेक्ट एफ एक्स अपान एन पढ़ा, या हमने एक फार्मूला एफ एक्स समेसन एफ एक्स अपान समेसन एफ पढ़ा। इसमें से बेस्ड 2 टाइप के क्वेश्चन किए। फिर हमने मीडियन में पढ़ा, तो मीडियन में भी हमने सेम तरीका पढ़ा, ठीक है। बस यही चीज़ें हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन होते हैं। आपने अगर एक बार पूरी प्रोसेस पढ़ ली तो डेफिनेटली आपको सब कुछ बन जाएगा। बस 3 लेक्चर हैं, तीनों लेक्चर में मैं कवर कर दिया हूँ पूरी स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। तो आप पहले एक एक करके पहले लेक्चर 1 लेक्चर 2 लेक्चर 3 आप देखो, डेफिनेटली समझ में आएगा। कुछ भी ऐसा नहीं समझने लायक नहीं है कि जो समझ में ना आए। आपको क्या करना है, मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है, एक प्रोसेस के थ्रू सारी चीज़ें बता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में। आपको क्या करना है, चैनल को सपोर्ट करना है। कैसे? वीडियो को लाइक करो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लो अब तक नहीं किया है या पहली बार आए तो, ठीक है, और प्यारा सा कमेंट्स मेंशन करो, उसमें बताओ कि आपको कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, कितना समझ में आ रहा, आप वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक। और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, फेसबुक व्हाट्सएप स्टेटस में लगा दो, ठीक है। तो इस तरीके से आपका सपोर्ट जो है प्राइसलेस होता है चैनल के लिए, और मुझे स्पेशली मोटिवेशन मिलता है कि मैं आपके लिए और मेहनत करूं, वीडियो बनाऊं, राइट। तो अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है वो बताओ, क्योंकि स्टैटिस्टिक्स इस चैप्टर में, ये तीसरे लेक्चर में ख़त्म होता है, राइट। कमेंट सेक्शन में बताना कि अगला चैप्टर कौन सा पढ़ना है, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।